टारगेट विदालोक प्रस्तुत करता है टुडे करंट अफेयर्स। टुडे करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला विशेष रूप से आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है तथा साथ ही एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। सिविल सर्विसेज एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आप 100% प्रश्न हल कर सकें, इस दृष्टि से इसके तथ्यों और घटनाक्रम को अत्यंत ही उपयोगी बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का पहला सवाल है, भारत और अफ्रीका के बीच परियोजना साझेदारी पर सीआईआई एक्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग। ऑप्शन 3 सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत और अफ्रीका के बीच परियोजना साझेदारी पर सीआईआई एक्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन 17 से 19 मार्च के बीच आयोजित कराया जाएगा। यह आयोजन नई दिल्ली में होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और एक्जिम बैंक के सहयोग से किया है। इसका उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और गहरा बनाना है तथा इसके साथ ही सीमा पार की परियोजनाओं में संपूर्ण साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का पदभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर ए.के. मोहंती, के.एन. व्यास, अविनाश कुमार, बालाकृष्णम बी। पहला जो ऑप्शन है डॉक्टर ए.के. मोहंती वो सही है। गौरतलब है कि डॉक्टर ए.के. मोहंती भौतिकी समूह के विख्यात वैज्ञानिक होने के साथ साथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता के निदेशक भी हैं। डॉक्टर मोहंती ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष एवं सचिव श्री के.ए. व्यास के स्थान पर यह पदभार संभाला है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं द्रोणावल्ली हरिका, अजय ठाकुर, बजरंग पुनिया, अचंत शरत कमल। ऑप्शन 3 जो है बजरंग पुनिया वो सही है। बीते सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पहलवान बजरंग पुनिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि बजरंग पुनिया के साथ साथ टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंत शरत कमल को, कबड्डी के खिलाड़ी अजय ठाकुर को और शतरंज के खिलाड़ी द्रोणावल्ली हरिका को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बजरंग पुनिया 2018 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। वह 65 किलोग्राम की फ्रीस्टाइल वर्ग में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर भी पहुंच चुके हैं तथा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुके हैं। बजरंग पुनिया हरियाणा के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यूथोपियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान के घटनाग्रस्त होने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? ऑप्शंस हैं 153, 155, 152 और 157। ऑप्शन 4 है 157 ये सही है। यह विमान यूथोपिया की राजधानी अदीस अबाब से केन्या की राजधानी नैरोबी जा रहा था। इसमें सवार 157 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 4 भारतीय भी थे। इस विमान में 32 देशों के नागरिक सवार थे। इस दुर्घटना के बाद चीन, इंडोनेशिया और यूथोपिया ने बोइंग 737 विमानों को खड़े कर दिए हैं। आपका अगला सवाल है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा हथियार आयातक देश बन गया है। इसमें पहले नंबर पर कौन है? ऑप्शंस हैं इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया और अल्जीरिया। ऑप्शन 3 सही है, सऊदी अरबिया। वर्ष 2014 से 18 के बीच सऊदी अरबिया हथियारों की खरीदारी करने वाले देशों में पहले स्थान पर रहा है। यह पूरे विश्व में खरीदे जाने वाले हथियार का 12% अकेले ही खरीदता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर हथियारों की सबसे ज्यादा खरीद करने वाला देश है। कुल खरीदे जाने वाले हथियारों का 9.5% खरीदता है भारत। इसकी रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन यानी सिप्री के द्वारा सोमवार को दी गई। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव कितने चरण में कराए जाने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 5 चरण, 9 चरण, 7 चरण और 6 चरण। ऑप्शन 3 सही है, 7 चरण। लोकसभा चुनाव 22 अप्रैल से 19 मई के बीच संपन्न कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में तथा 543 सीटों पर कराया जाएगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आपका अगला सवाल है,
चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के साथ साथ किस प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी आयोजन किया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। ऑप्शन 4 जो है सिक्किम वो सही है। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा के चुनाव का भी ऐलान किया है। यहाँ लोकसभा की वोटिंग के साथ विधानसभा के लिए भी मतदान कराया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, काने तकाना को सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब मिला है, यह किस देश से संबंधित है? देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान। ऑप्शन 4 जो है जापान वो सही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 116 साल की जापानी महिला काने तनाका को 9 मार्च को विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा है। तकाना का जन्म 2 जनवरी 1903 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूर्ण शराबबंदी विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मिजोरम जो ऑप्शन 1 है वो सही है। मिजोरम मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रस्तावित मिजोरम मद्य निषेध विधेयक 2019 को 9 मार्च को मंजूरी दे दी। जोरामथांगा की अध्यक्षता में राजधानी आइजोल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। 20 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपका लास्ट और 10वां सवाल है, औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा 10 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 49वां, 50वां, 51वां और 52वां। ऑप्शन 2 जो है 50वां वो सही है। औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 10 मार्च को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। CISF समारोह का आयोजन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 5वीं बटालियन के आयोजित किया गया। तो ये रहे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।